नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। इतना कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र सरकार पे ऊपर में लांछन लग रहा है, सवाल उठ रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस मार्क हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ये ठान चुकी है कि मैं वही करूंगा, मैं वही करने दूंगा जो हमें पसंद है। हम किसी के सुनने वाले नहीं हैं। इतने सारे लांछन लगा महाराष्ट्र सरकार पे सिर्फ सचिन वाजे के द्वारा। सचिन वाजे ने जो कुछ कहा उससे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस जाता है, सवाल जाते हैं कि महाराष्ट्र सरकार की ही कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उसमें हाथ है कि सचिन वाजे को वर्दी देना, फिर सचिन वाजे को खुले में छोड़ देना, सचिन वाजे को अनलिमिटेड पावर देना, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हुआ था। और अभी भी इतने सारे राज लगातार सचिन वाजे खोल रहा है और वो तमाम चीज़ें जाके महाराष्ट्र सरकार को डेंट कर रहा है, छू रहा है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार उसमें ये नहीं कि कोई गलती हुई तो उसको सुधारा जाए, उसमें कुछ बदलाव किया जाए, कुछ सतर्क हो जाए। नहीं, महाराष्ट्र सरकार ठान चुकी है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे कोई भी कुछ भी बोले, हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगता है। उसी की बात हो रही है। एक बात है, एक नेता है, ये महाराष्ट्र के बीजेपी के कद्दावर लीडर हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट लीडर हैं, नाम है किरीट सोमैया। नाक में दम कर चुके हैं महाराष्ट्र सरकार के और उन तमाम मंत्रियों के जो लगातार भ्रष्टाचार के लिए ही कुर्सी पे बैठे हुए हैं। वो जान गए हैं कि हमें कुछ ही दिन के मेहमान हैं, तो जितना मौका मिला है उतना ही लूट लो और चटक जाओ, निकल जाओ, क्योंकि हमें ज़्यादा रुकना नहीं है। वो जानते हैं कि जॉइंट की सरकार है, कभी भी किसी समय गिर सकती है, तो जब तक मौका मिला है तब तक चाटो और निकल जाओ। लेकिन इधर किरीट सोमैया हैं जो लगातार किसी न किसी मंत्री पे, किसी न किसी नेता पे भ्रष्टाचार जितने भी हुए हैं उन पे आरोप लगाते रहते हैं और उनका पर्दाफाश करते रहते हैं कि आज मैं इसका पर्दाफाश करूंगा, आज मैं इसका पर्दाफाश करूंगा, आज मैं इसका पर्दाफाश करूंगा। यही है नेता किरीट सोमैया जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार के उद्धव जी के सबसे करीबी अनिल परब का भी पोल खोला था। यही है जिन्होंने अनिल देशमुख का भी पोल खोला था। और अब इन्होंने ठान लिया है कि महाराष्ट्र सरकार में बैठे ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुंसिफ का पोल खोलूंगा, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार के लपेटे में आ रहे हैं। और इसीलिए वो महाराष्ट्र के ही कोल्हापुर ज़िले में जाना चाहते थे किरीट सोमैया, और वहाँ पे उनके जाने से पहले ही महाराष्ट्र सरकार के अंडर में काम करने वाले गृह मंत्रालय के कुछ पुलिस ऑफिसर वहाँ पे जाके पूरी तरह से घेर लिया कि हम तुम्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं देंगे, तुम पहुँचोगे क्या, हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। सुबह से किरीट सोमैया के घर पे लगातार पुलिस की छावनी बना दी गई कि जैसे बाहर निकलोगे उठा लिए जाओगे, जैसे कुछ मुंह खोलोगे उठा लिए जाओगे। लेकिन किरीट सोमैया हैं, जिद्दी हैं, जो बोल देते हैं वो करते ही हैं। और आखिरकार हसन मुंसिफ के खिलाफ बहुत सारी बातें उन्होंने बोल दिया। 127 करोड़ का घोटाला एज पर द किरीट सोमैया। मैंने कोई भी नेता 20-30 करोड़ नहीं, 100 करोड़, 102 करोड़, 120 करोड़, 107 करोड़, 108 करोड़, ऐसे ही नेता और ऐसे ही मंत्री मिल रहे हैं और उनका लगातार भांडाफोड़ किरीट सोमैया कर रहे हैं। इसी बीच किरीट सोमैया ने कह दिया महाराष्ट्र सरकार को कि महाराष्ट्र सरकार तनाशाह पे उतर चुकी है, महाराष्ट्र सरकार लगातार हमारी आवाज़ों को दबा रही है। किरीट सोमैया ने ट्वीट करके ये कहा कि ठाकरे सरकार दादागिरी पे उतर गई है, मेरे घर के चारों ओर पुलिस ही पुलिस है, यह सब मेरे कोल्हापुर दौरे को रोकने के लिए तैयारी कर रही है ताकि मैं हसन मुंसिफ के घोटाले को ढक दूं, लेकिन मैं रुकने वालों में से नहीं हूं। मुझे कुछ भी कोई कर ले, कुछ भी रोक दे,
कितना भी बेड़िया डाल दे, लेकिन मैं रुकने वालों में से नहीं हूं। मुझे घर पे ही अरेस्ट किया जा रहा है, मुझे घर में ही अंदर में बंद किया जा रहा है ताकि मैं उन घोटालों का पर्दाफाश ना कर सकूं। लेकिन किरीट सोमैया हैं, आखिरकार इनके घर में इनको हिरासत में रखा गया, ज़बरदस्ती रोका गया, लेकिन ये रुकने वाले हैं। आखिरकार कोल्हापुर पहुंच ही गए। आप पहुंचे और जैसे उतरे इनको हिरासत में ले लिया गया। जो सोचती थी महाराष्ट्र सरकार, वो आखिरकार पूरा हो ही गया कि हाँ, हमने इनको रोक दिया है, इनको अब आगे बढ़ने नहीं देंगे। इन किरीट सोमैया हैं, इन्होंने ठान लिया है कि हसन मुंसिफ के खिलाफ पोल खोल के ही रहूंगा, वो चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और इधर कंगना रनौत, एक तो महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता किरीट सोमैया नाक में दम कर चुके हैं महाराष्ट्र सरकार के, लेकिन इधर कंगना रनौत ने भी महाराष्ट्र सरकार पे हमला बोला। आज जावेद अख्तर को भी लपेटे में ले लिया। जाहिर सी बात है, कल मंडे था और उसी दिन जावेद अख्तर ने एक पिटीशन फाइल किया है मानहानि का। उसमें जावेद अख्तर भी पेश हुए और साथ में कंगना भी पेश हुई, क्योंकि वहाँ के कोर्ट ने कंगना के गिरफ्तारी वारंट पे जारी करने का इशू करने की चेतावनी दी थी कि अगर ये नहीं आती है तो हम इसको गिरफ्तार करने के लिए नोटिस थमा देंगे। अब जाहिर सी बात है, कंगना कोर्ट पहुंची। अब कोर्ट में ही बहुत ऐसे सवाल उठा दिए और इसमें जावेद अख्तर पे ही एक एफआईआर खड़ा दिया कि इसने मेरी बहन को धमकी दी थी घर पे बुलाकर, मतलब रंगोली चंदेल को, कि उसने घर पे बुलाया था मेरी बहन को और जावेद अख्तर ने धमकी दिया। तो एक तो केस कंगना रनौत ने कर दिया और साथ में महाराष्ट्र सरकार पे जमकर हमला बोला और कहा कि किसके दबाव में कौन ये तमाम चीज़ें कर रहा है, मुझे सब कुछ पता है कि आखिरकार ये कौन कर रहा है, कौन चाहता है कि मैं जेल में जाऊं, कौन चाहता है कि मैं बढ़ नहीं पाऊं, मैं रुक जाऊं, मुझे रोक दिया जाए। इसके दबाव के पीछे सिर्फ शिवसेना सरकार है। कंगना रनौत ने जावेद अख्तर को अब लपेटे में लिया और साथ में शिवसेना को भी कह दिया कि मेरे खिलाफ मानहानि की सुनवाई आज थी, मतलब कि मंडे के दिन, जो जावेद अख्तर ने शिवसेना के दबाव में दायर किया गया था। लकड़भग्गे की सेना का सामना करने के लिए अकेला योद्धा इस स्टाइल में, सीधे तौर पे उन्होंने इन तमाम लोगों को लकड़भग्गा कह दिया कि हाँ, इन सेना से लड़ने के लिए मैं अकेले तैयार हूँ, वो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। और जावेद अख्तर जो कुछ कर रहा है वो शिवसेना के दबाव में कर रहा है। शिवसेना पीछे से हवा दे रही है, पंप मार रही है और लगातार कंगना को परेशान किया जाता है। ये तमाम चीज़ें कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार पे और साथ में जावेद अख्तर पे हमला बोला है और कहा है कि मुझे जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, मुझे जानबूझ के रोका जा रहा है, लेकिन मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। लगातार हमेशा से महाराष्ट्र सरकार से आंख में आंख मिला के कंगना रनौत बात करती हैं और सवाल पूछती हैं। अभी फ़िलहाल में ही कंगना रनौत ने सिनेमा हॉल नहीं खुला था, इस पे भी महाराष्ट्र सरकार से पूछा था कि क्या बाकी सब चीज़ें खुल रहा है और सिनेमा घर क्यों नहीं खुल रहा है। इस पे भी महाराष्ट्र सरकार से आंख में आंख मिला के बात की थी। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओबरनॉट लवीस।